नमस्कार, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक-एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देखिए। यूपी में बिजली विभाग ने यूपी के हजारों ग्राहकों को दी बड़ी राहत। इस काम के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। जी हां, सरकारी विभागों में कोई काम कराने के लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना एक अनिवार्य शर्त होती है। किसी मकान में नया कनेक्शन लेना हो तो मकान मालिक से एनओसी लेनी होती है। कोई मकान खरीदने पर नया कनेक्शन लगवाने या पुराने बिजली कनेक्शन पर अपना नाम चढ़वाने के लिए भी एनओसी मांगी जाती है। अब इस एनओसी से यूपी के बिजली विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने राहत दे दी है। अगर मकान मालिक बदलता है तो बिजली का नया कनेक्शन दिए जाने अथवा पुराने कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने की इस एनओसी वाली बाधा को समाप्त कर दिया है। यूपी में खोजे जा रहे पासी चेहरे, सपा के बाद अब कांग्रेस एक्टिव, भाजपा का क्या? दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पासी समुदाय को लुभाने में अभी से जुट गया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा के नेता अपने अपने तरीकों से पासियों का साथ रहे हैं, वहीं अब इसी लिस्ट में कांग्रेस भी शामिल हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक पासी नेता मसूरियादीन की आज पुण्यतिथि मनाई। कांग्रेस की ओर से राजधानी लखनऊ के बाहर इलाके मल्लिहाबाद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह पासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस दौरान पार्टी विचारक के रूप में पासियों के सशक्तिकरण के लिए उनके योगदान पर चर्चा की गई। साथ ही पासी नेताओं की उपस्थिति में सेमिनार भी आयोजित किया गया। यूपी में लंबी दूरी के 2 एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेंगे कई छोटे लिंक एक्सप्रेसवे, योगी सरकार की तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद बीते 7 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों में यूपी ईवे का लंबा जाल बिछा चुका है। अब बता दें कि योगी सरकार प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे का जाल बुन रही है। बात बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की करें तो यह गाजीपुर से बलिया के बीच की दूरी तय करेगी। इसके लिए 1600 करोड़ रुपए NHAI द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। यूपी में योगी की बैठक से नदारद ओपी राजभर और केशव मौर्य साथ दिखे। सीएम ने वाराणसी में बुलाई थी मीटिंग। जी हां, वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से नदारद रहे सुबह प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिखाई दिए। एक हफ्ते में दूसरी बार ओपी राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य से उनके कैंपस कार्यालय पहुंचकर इस तरह से मुलाकात की। बता दें कि पिछले ही दिनों भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान की अगले ही दिन ओपी राजभर उनसे मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद केशव की बातों का खुलकर समर्थन भी किया। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दिल्ली, देहरादून, यूपी कई शहरों के लिए यहां से चलेंगी रोडवेज बसें। कांवड़ यात्रा के लिए बदला रूट। जी हां, अगर आपको सोमवार को देहरादून जाना है तो रोडवेज की बसें मोतीचूर बस अड्डे से मिलेंगी। यहीं पर बसें वापस आएंगी। इसी तरह रुड़की और दिल्ली से आने वाली बसें ऋषिकुल मैदान में रुकेंगी और यहीं से वापस रुड़की और दिल्ली के लिए रवाना होंगी। क्यों ना हिंदू धर्म त्याग कर मुसलमान बन जाऊं, भाजपा नेता का पोस्ट वायरल होते ही मची खलबली। यूपी में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अजब हाल से गुजर रही है। एक मामला शांत होता है तो दूसरा उसके पीछे ही पड़ जाता है। सरकार और संगठन का मामला उठाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं और जिले के नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगा दिया था। अब इसी तरह का एक आरोप बरेली से सामने आ रहा है। यहाँ महानगर उपाध्यक्ष के पद पर बैठे प्रदीप अग्रवाल अपनी ही पार्टी के नेताओं से इतना ज्यादा दुखी हो गए हैं कि हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म अपनाने की धमकी दे डाली। वाराणसी में सीएम योगी की बैठक में नहीं पहुंचे ओपी राजभर, बेटे अरविंद ने बताया यह कारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और मंडलीय समीक्षा की बैठक की। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के विधायकों और एमएलसी को भी बुलाया गया था। बैठक में सुबह अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचे। हालांकि बैठक में अन्य गठबंधन दलों के विधायक भी शामिल हुए। अरविंद राजभर के अनुसार लखनऊ में आयोजित बैठक के कारण ओपी राजभर नहीं पहुँच सके। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निशाने पर आजमगढ़ के डीएम, एसपी, एमएलसी की शिकायत पर लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ पहुंचे और मंडल के तीनों जिलों के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों के फोन नहीं उठाने की शिकायत मिलने पर डीएम और एसपी को फटकार लगाई। सीएम योगी ने यहां तक कहा कि अगर कोई काम नहीं कर सकता तो कुर्सी छोड़ दे। व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने का योगी ने निर्देश दिया है।
मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल का पहला बजट पेश, नौकरी पेशा किसान और महिलाओं को बड़ी उम्मीदें। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। यह मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट है। माना जा रहा है कि बजट में मोदी सरकार 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा। बजट में सरकार के पिछले 10 साल के प्रदर्शन की झलक भी दिखाई देगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से सभी वर्गों को उम्मीदें हैं, खासकर महिलाएं, किसान, बिजनेस क्लास और नौकरी पेशा लोगों को। इसके अलावा सरकार से उम्मीद रहेगी कि वह राजकोषीय विवेक बनाए रखे हुए विकसित भारत 2047 के विजन अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में पहल को बढ़ावा दे। उत्तर प्रदेश में 48 घंटे में 3 शिव भक्त चल बसे, 3 अस्पताल में भर्ती। कांवड़ यात्रा रूट पर सड़क घटनाओं की क्या है वजह? जी हां, कांवड़ यात्रा शुरू होते ही भारी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन चिंता की बात है कि पिछले 48 घंटे में 2 अलग अलग सड़क घटनाओं में 3 शिव भक्त चल बसे हैं, जबकि 3 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों कांवड़िया यूपी के मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ जिले के रहने वाले। क्या कांवड़ियों को परोसने, पकाने और उगाने वाला एक खास समुदाय से चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, फल और खान पान की दुकानों पर मालिकों का स्पष्ट नाम लिखने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या कांवड़ियों की अपेक्षा ये है कि उन्हें खाना परोसने वाला, पकाने वाला और उसे उगाने वाला एक खास समुदाय का हो। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानों पर दुकानदार का नेम प्लेट लगाने के खिलाफ 3 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर लगा पाबंदी हटाने पर भड़की मायावती, कहा देश हित में नहीं। जी हां, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। इस पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। इसी पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने मोदी सरकार के इस फैसले पर कहा कि यह देश हित में नहीं है। मायावती ने इस फैसले पर अपने विचार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ लिखा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में ताजिए के बाद हुए बवाल में घायल युवक चल बसा, उपद्रवियों के घर चला बुलडोजर, 16 निर्माण हुए चिन्हित। जी हां, बरेली में शाही के गौसगंज में हुए बवाल के दौरान घायल तेजराम के रविवार रात इलाज के दौरान चल बसा। गाँव के माहौल को देखते हुए फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गयी। वहीं खुराफातियों के 16 अवैध निर्माण चिन्हित कर उन पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर से उनके मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, अधिकारियों के दिए समाधान के निर्देश। जी हां, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप कार्यालय 7 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन किया। साथ ही अलग अलग जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुना और समस्याओं के निराकरण संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने लाल बिहारी को बनाया विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, क्यों विष में फंसेगा शिवपाल का नाम? जी हां, समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा परिषद में लाल बिहारी यादव का नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव पहले से सपा दल के नेता है। विधान परिषद में अभी तक सपा के पास नेता प्रतिपक्ष बनाने के लायक सदस्य संख्या नहीं थी। पिछले दिनों 13 पदों के चुनाव में सपा को 3 सीटें मिली थी। इससे सपा के पास विधान परिषद में संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। केशव मौर्य ने सीएम योगी के विभाग से मांगी नौकरियों में आरक्षण पर जानकारी, चर्चा में आई चिट्ठी। दरअसल यूपी में नौकरियों के आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो रही है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी एक चिट्ठी को लेकर काफी चर्चा हुई थी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी चर्चा में है। बता दें कि डिप्टी सीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नियुक्ति और कार्मिक विभाग के ऊपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर आउटसोर्सिंग और संविदा से नौकरी में आरक्षण का लाभ दिए जाने को लेकर जानकारी मांगी है। इलाज के लिए पूरी मदद करेगी सरकार, सीएम योगी का बड़ा आश्वासन। गोरखपुर में सुनी फरियादी। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर के दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में आए 300 से अधिक फरियादियों की फरियाद सुनी। इस मौके पर उन्होंने इलाज के लिए आर्थिक मदद की आस लेकर आए कई लोगों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार सभी का पूरा इलाज कराएगी और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, योगी उनके साथ।
अखिलेश यादव ने संसद में नीट पर पूछा सवाल। धर्मेंद्र प्रधान ने सपा की फाइल ही खोल दी। जिया संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष ने नीट पेपर लीक का मामला जोर शोर से उठाया। आरोप लगाया कि इसके चलते कई छात्र चल बसे हैं। तो वही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार कोई और रिकॉर्ड बनाए या नहीं, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की कोई साफ सबूत नहीं है। यूपी के जिलों में 2 दिन तूफान के साथ भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। जिला दक्षिण पश्चिम मानसून की मुरादाबाद, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी सक्रियता में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वांचल के कई इलाकों जैसे कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में हल्की बारिश की संभावना है। यूपी बीजेपी विधायक के आरोपों को लेकर सियासत गरम। लखनऊ में सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। जिया भाजपा के चौरी चौरा के विधायक सरवन निषाद की सुरक्षा को वापस लेने का मामला शांतो सा नजर नहीं आ रहा है। विधायक द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाने के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मामला गर्म हो गया है। आज वह इसी मामले में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। भाजपा में ही बन गया एक और विपक्ष। अमलों के बीच लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं सीएम योगी। जानिए क्या है रणनीति। जिया लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें क्या कम हुई, मानो पार्टी में ही एक विपक्षी धड़ा सा बन गया हो। सहयोगी दल तो हमलावर थे ही, खुद पार्टी के विधायक भी मुंह खोलने लगे हैं। इस सब के बावजूद भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना विचलित हुए लगातार सरकार के कामकाज में जुटे। हैरत तो यह है कि विधायकों, पूर्व विधायकों द्वारा लगातार सरकार की आलोचना कर अनुशासनहीनता किए जाने के बाद भी संगठन की सख्ती नजर नहीं आ रही है। बिहार को क्यों सुनना पड़ा ना, कैसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा। दरअसल संसद के दोनों सदनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठा। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। सरकार इसे लेकर 2012 में तैयार अंतर मंत्रालय समूह की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में विशेष श्रेणी के दर्जों के बिहार की मांग पर IMG की ओर से विचार किया गया है, जिससे 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसने यह निष्कर्ष निकाला था कि NDC के मौजूदा मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता। उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट विवाद। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में हटने लगे नाम बटी मिठाइयां। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कार मार्गों पर लगाए गए होटल, ढाबों और ठेले वालों ने अपने नाम हटाने शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर में मीनाक्षी चौक, शिवर चौक के समीप व नावेल्टी चौराहे पर दुकान मालिकों ने चस्पा किए गए नामों को हटा लिया। सहारनपुर में देहरादून और अम्बाला रोड के कुछ दुकानदारों ने भी अपनी अपनी दुकानें से बोर्ड हटा लिए। सहारनपुर जिले में 84 दुकानों प्रतिष्ठानों पर स्वामियों ने अपने नाम चस्पा करने के साथ रेड लिस्ट भी लगाई थी। चुनावी मोड़ में भाजपा संगठनात्मक बैठक बुलाई। इन 3 राज्यों पर होगा फोकस। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक बुलाई है। यह बैठक गुरुवार से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विभिन्न राज्यों के चुनावी मुद्दों, संगठनात्मक ढांचे की मजबूती और मतदाताओं तक पहुंच बनाने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा होगी। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार को कितना बड़ा झटका लगा है। तो खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके हमारा सपोर्ट जरूर करें।